नमस्कार फ्रेंड्स। चलिए आज हम आपको बिना बिना देर किए हुए आपको पॉलिटी का एक टॉपिक है अनुसूची, वो मैं आपको बाय हार्ट याद करवा देता हूँ। बस हमारे साथ 10-15 मिनट टाइम दीजिए और एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको, एक अच्छा सा टॉपिक आपको माइंड में रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे हमारे संविधान में, मतलब मूल संविधान। तो मूल संविधान कहने का तात्पर्य होता है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और जब हमारा मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना थी? 8 थी। अब वर्तमान में अगर बात करता है कि मूल संविधान में अनुसूची 8 हो गया भैया, तो प्रेजेंट में कितना है, वर्तमान में कितना है? तो 4 जोड़ दीजिए, 8 में 4 जोड़ दोगे तो आई हो जाएगा 12। तो वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। ये ध्यान रखना है। अब इन 12 अनुसूचियों को हम एक एक करके अच्छे से समझते जाएंगे और आपको देखते ही देखते आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है। तो प्रथम अनुसूची में बात करेंगे भारत 28 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेशों का संघ है। भारत 28 राज्य 7 केंद्रशासित प्रदेशों का संघ है। अब कहोगे भैया ये कैसे हो गया? तो थोड़ा सा समझते भी चलेंगे कि भारत में पहले क्या था कि 29 राज्य थे। भारत में कुल 29 राज्य थे और जो है केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या था 7 था। तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया, तब राज्यों की संख्या कितना हो गया? 28। और जम्मू कश्मीर में 2 हो जाएगा यूटी में, तब ये हो गया 9। लेकिन क्या हुआ कि हाल ही में करंट के तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि किन 2 केंद्रशासित प्रदेश को एक कर दिया गया। तो यह है दादर नगर हवेली और दमन दीव। इन दोनों को एक कर दिया गया। फिर से ध्यान रखिए, कौन कौन? दादर नगर हवेली और दमन दीव, दोनों को एक कर दिया गया और राजधानी कर दिया गया दमन। ध्यान रखेंगे, ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट के तौर पर कि दमन और दीव और दादर नगर हवेली को जब एक किया गया, राजधानी कहाँ रख किया गया? तो दमन। तो चलिए ये आप समझ गए। तो क्या हुआ कि आपने देखा कि 29 राज्य में से जो तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, तो 29 हो गया था राज्यों की संख्या, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में कर दिया गया, तो केंद्रशासित प्रदेश हो गया 9। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन को एक कर दिया गया, तो यहाँ भी जब एक किया गया तो यहाँ पे हो गया 7। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है? 28 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेशों का संघ है। यह अनुसूची 1 में उल्लेख है। ध्यान रखना है कि अनुसूची 1 आप समझ गए। अब अनुसूची दूसरे की बात करेंगे। अनुसूची दूसरे की बात करेंगे जिसमें क्या है? पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते का उल्लेख। पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते का उल्लेख। तो वेतन एवं भत्ते का उल्लेख पदाधिकारियों का तात्पर्य क्या होता है? पदाधिकारी कहने का मतलब राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो ये आप समझ गए कि वेतन एवं भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2। अरे भैया 2 क्या? वेतन, तो वेतन 2 मतलब अनुसूची 2 में हो गया। वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किसका? पदाधिकारियों का। तो ध्यान रखना है। एक हो गया, एक समझ गए, दूसरा समझ गए। अब तीसरे पे आ जाते हैं। अब अनुसूची तीसरे में क्या है? जब दूसरे में था वेतन एवं भत्ते किसका? पदाधिकारियों का, तो तीसरा हो जाएगा भैया शपथ दिलवा दो, क्योंकि आप जान रहे हो करप्शन का क्या सिचुएशन है बिहार पूरे भारत में। तो ध्यान रखना है कि तृतीय अनुसूची में क्या है? तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन है। शपथ किसका? पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख है। ये ध्यान रखना है। तो 3 आपको आसानी से याद हो गया। चौथा में बात करेंगे तो अनुसूची चौथा में क्या है कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश। विभिन्न राज्य समझ गए, केंद्रशासित, अरे विभिन्न राज्य मतलब क्या? 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मतलब यूटी मतलब क्या? केंद्रशासित प्रदेश। तो विभिन्न राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से जो अन्य व्यक्तियों को राज्यसभा में भेजा जाता है, वो उनके बारे में उल्लेख अनुसूची 4 में है। अरे भैया केंद्रशासित प्रदेश एगो दिल्ली पुदुचेरी से मुख्यमंत्री बनता है ना जी, तो उसके भी मेंबर तो राज्यसभा में जाएंगे ना, और 28 राज्य से तो जाता ही जाता है। तो ध्यान रखना है चौथा में क्या? विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो भेजे जाते हैं, तो ये हो जाएगा अनुसूची 4 में। तो ये आपको ध्यान रखना है अनुसूची 4 में क्या हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। अनुसूची 4 आपने समझ गया। अब आगे बात करेंगे तो इसे 5 और 6 को लॉजिकली समझना है कि 5 और 6 में क्या है। तो पहले 5 देखते हैं। तो 5 में है अनुसूचित जाति और जनजाति। कहने का मतलब SC और ST का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। SC ST का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख
अनुसूची कितना में है, तो अनुसूची 5 में एस सी का प्रशासन और उसके नियंत्रण का उल्लेख अनुसूची कितना में है, तो 5 में। तो आपको याद रहेगा। आगे बात करेंगे कि भैया छठा में क्या है, तो 5वां में था वही छठा में है, लेकिन छठा में क्या है भैया समझिएगा। तो अनुसूची 5 में क्या था, SC/ST का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। तो छठा में भी है SC/ST का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख, लेकिन विशेष 4 राज्य में। कितने राज्य में, 4 राज्य में। तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा अनुसूची 6 में SC/ST का प्रशासन कितने राज्यों में है, तो 4 राज्य में, ये याद रहेगा। लेकिन वो 4 राज्य कौन कौन सा, ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है, तो ध्यान रखना वो 4 राज्य कौन सा है, कौन सा था। तो ये 4 राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आप कहो सर ये तो आपने पढ़ दिया, समझना कैसे, समझिएगा। तो SC/ST का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख ये तो 4 में था, लेकिन 5 में था, लेकिन छठा में क्या है, SC/ST का प्रशासन लेकिन विशेष 4 राज्यों में। असम, आपको पता होगा कि असम में चाय काफी ज्यादा फेमस है, और इंडिया के लोगों का मतलब आजकल आप देखते होंगे, घर में भी आप देख लीजिएगा कि बिना चाय पिए हो उनकी ना नींद आएगी, और नींद मतलब न तो बेड से उठेंगे। तो असम का चाय बड़ा टेस्टी होता है, तो चाय तो पूरा पी ही जाएगा जब टेस्टी रहेगा। तो असम, त्रिपुरा, अरे भैया पूरा असम का चाय तो पूरा, असम का चाय तो पूरा। तो असम, त्रिपुरा और मेघालय। सबसे ज्यादा भारत में अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा भारत के विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है मानसीराम मेघालय में होता है, आप जानते होंगे। तो मेघालय में वर्षा होता है, तो मजे से नहाएंगे ना भैया। तो देख लो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसानी से याद हो गया कि SC/ST का प्रशासन अनुसूची 5 में तो नियंत्रण एवं प्रशासन 5 में तो था ही, लेकिन छठा में SC/ST का प्रशासन, लेकिन विशेष 4 राज्यों में। किन किन राज्यों में भैया, तो असम का, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्य याद हो गया। तो आपको ये याद हो गया। आगे अगर बात करेंगे 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में है, कहता है 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों का शक्ति का बंटवारा है। केंद्र एवं राज्यों का शक्ति का बंटवारा है। कैसे कैसे बंटवारा है, चलिए आगे समझते हैं। तो केंद्र एवं राज्यों का शक्ति का बंटवारा है, इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं, 3 अनुसूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो आपको ये समझ में आ गया कि संघ सूची कौन है, राज्य सूची कौन है, समवर्ती सूची कौन है। मतलब ये कौन है, मतलब ये आगे आपको हम बताएंगे, समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको ये समझना है कि अनुसूची 7 में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा का उल्लेख है, और इसमें 3 अनुसूचियां हैं। तो कौन कौन सी अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो बात करेंगे कि संघ सूची क्या है। संघ सूची पर कोई भी कानून ये केंद्र बनाती है, संघ सूची पर कोई भी कानून केंद्र बनाती है। तो ये ध्यान रखना है कि संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। तो ध्यान रखना है कि 100 से संघ यहाँ 97। तो पहले जो विषय था 97 था, इसमें जो कार्य करने का जो विषय रखा गया था वो 97 था, अब हो गया है 100। तो कई बार पूछेगा कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 97। प्रजातंत्र में कितना, तो भैया 100 से कम तो काम ही नहीं चलेगा। 97 मूल संविधान, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब, लेकिन अब कितना, 100 हो गया भैया। ये ध्यान रखना है कि संघ में पहले 97, अब हो गया 100, मतलब 3 बढ़ गया है, याद रखना है। आगे बात करेंगे कि राज्य में, तो राज्य में पहले 66 था, राज्य में पहले 66 था, और इसमें 5 घट गया है, तो 5 घट गया यानी हो गया 61। तो पहले संघ में 97, अब हो गया 3 बढ़ गया तो 100, और राज्य में पहले था 66, अब 5 घट गया, कितना हो जाएगा 61, यानी 3 बढ़ा 5 घटा, ये ध्यान रखना है। अब समवर्ती में अरे सम मतलब 47, तो 47 में 5 बढ़ गया तो हो गया 52। तो ये ध्यान रखना है कि संघ में पहले कितना विषय था 97, अब कितना हो गया 100 हो गया। राज्य में पहले 66 था, अब कितना हो गया, मतलब 5 घट गया है तो 61 हो जाएगा। समवर्ती में पहले 47 था, 5 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 52। तो ध्यान रखना है कि पहले घटा, फिर पहले बढ़ा, पहले 3 बढ़ा, दूसरा में 5 घटा, और तीसरा में 5 बढ़ गया, मतलब बढ़ा घटा, बीच में सिर्फ घटा है, उसके बाद बढ़ गया है। तो ध्यान रखना है संघ में 97, राज्य में 97, 3 बढ़ा, राज्य में 66,
5 घटा 61 हो गया, समवर्ती में 47, 5 जोड़ दोगे 52। तो ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करेंगे, संघ सूची पर कोई भी कानून जो बनाएगा ये आपका केंद्र बनाता है, जबकि राज सूची में राज्य ही कानून बनाएगा, जबकि समवर्ती में दोनों मिलकर बनाता है। अब समझिएगा क्या है, संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है, राज सूची में राज्य कानून बनाएगा। लेकिन राष्ट्र के अगर हित में रहता है, अगर राज सूची और संघ सूची दोनों एक प्रकार का कानून बनाया सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होगा, अगर राष्ट्र संबंधी से बात होगा तो राज्य का, अगर दोनों का संबंध एक टाइप का होगा, एक टाइप का नियम कानून होगा, तो राज्य का खत्म हो जाएगा, संघ का मतलब केंद्र की ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात तो आप समझ गए। आगे बात करेंगे समवर्ती सूची में क्या होता है। समवर्ती सूची में इसमें दोनों मिलकर कानून बनाता है, लेकिन दोनों में प्राथमिकता जो दिया जाएगा वो संघ अर्थात केंद्र को दिया जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि 7वीं अनुसूची में तीन सूची है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, याद रखना है, रिकॉल कर लेंगे, आपका अपना हो जाएगा। तो और आगे बात करेंगे 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में अगर बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में प्रेजेंट में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये तो कॉमन हो गया, थोड़ा सा और इसको मैं डीपली जाना चाहेंगे तो चलिए थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का, आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 8 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8 भाषाओं का तो ये उल्लेख वर्तमान में है। चलिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखते हैं। तो मूल रूप से जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान में कुल 14 भाषा ही थी। मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14, जबकि वर्तमान में हमारा 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो क्या हुआ कि आगे आपको पढ़ाएंगे संशोधन वगैरह, आगे अभी आपको बताएंगे। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इंदिरा गांधी 1966 में 96 में प्रधानमंत्री बनी थी, उसके एक साल बाद, यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। 1967 और इसमें सिंधी एक भाषा है उसको जोड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधी भाषा को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां कब जोड़ा गया? इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद, 1967। तो आपको याद रहेगा सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में ऐड किया गया, जोड़ा गया। ये ध्यान रखना है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में। 71वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में और 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो ये याद रखना है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो याद रहेगा कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया। नेपाली, जो आपके बगल में नेपाल है, जो भारत का एकमात्र स्वतंत्र देश जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ और जो है हिंदू राष्ट्र भी कहलाता है, वही नेपाल का नेपाली। तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे तो 92वां संविधान संशोधन, अरे 21वां पहला हुआ था ना, जिसमें सिंधी जोड़ा गया कब? 1967 में। उसके बाद कौन सा? 71वां संविधान संशोधन द्वारा कब? 1992 में। उसके बाद 92वां अमेंडमेंट यानी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना है। हाँ, ध्यान रखना है, मैथिली जोड़ा गया। कौमा संविधान संशोधन द्वारा 1992 92वां संविधान संशोधन में 2003 में 4 भाषा, 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था। पहला मैथिली, दूसरा देखिए था होता है मैथिली संथाली, एक याद रहेगा ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, मैथिली संथाली। उसके बाद डोगरी बोडो, अरे डोगरी बोडो, संथाली तो मैथिली तो संथाली, बोडो डोगरी। कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है 2003 में। अरे 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया। ये कौमा संविधान संशोधन, तो 92वां संविधान संशोधन। तो ये मूल रूप से यहाँ से भी ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में यही से क्वेश्चन वगैरह से ज्यादा थोड़ा सा इंटरनल वे में डालता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं ये पॉइंट समझ गए होंगे। आगे आ जाइए अब इधर।
आगे अगर बात करेंगे तो ये आपने जो मैंने आपको बताया 8 अनुसूची, यही आपका मूल संविधान में आपका यही 8 अनुसूची के बारे में वर्णन था, और जो है सब बाद में जोड़ा गया है। जो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियों का ही उल्लेख है। तो 8 अनुसूची तो आपने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं 9वीं अनुसूची। अगर 9वीं अनुसूची में बात करेंगे तो मूल संविधान मतलब 1950 में आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। 1950 में संविधान आपका बनकर तैयार हुआ। और आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो जस्ट 1 साल के बाद 1951 में आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो भैया 50 में हमारा संविधान बना और 1 साल के बाद हमारा संविधान संशोधन हो गया था। तो ये ध्यान रखना है। तो 9वीं अनुसूची के तहत पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि ये इसमें क्या था कि संपत्ति का उल्लेख, संपत्ति के बारे में जो चेंजिंग वगैरह था उनसे इसके या भूमि वगैरह में दे दे, संपत्ति दे दे, उससे संबंधित है ये। तो ध्यान रखना है 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और इसमें संपत्ति से संबंधित उल्लेख है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 10वीं अनुसूची, अरे ये बहुत पूछेगा, 10वीं अनुसूची ये कब हुआ था, ये 52वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। ये पूछेगा 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ। तो यह 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल। ऐसे भी याद रखना है, 10 बहाने करके ले गया दिल, कॉमन सेंस बात याद रहेगा आपको कि 10 में दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल। 10 अनुसूची में क्या है, दल बदल। कब, कौमा संविधान संशोधन 52वां और 1985 में दल बदल। जो दल बदल कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, आप जानते होंगे कि कोई भी जब इलेक्शन पीरियड से पहले क्या होता है, कोई मान लेते हैं कोई बीजेपी में है, कोई राजद में है, तो अलग अलग पार्टियों से जो भी इंटरचेंजिंग करना होता है कि आपको किसमें मिल जाना है, तो वो क्या होता है कि आपको पहले ही हो जाना है। वोटिंग के टाइम एक लिमिटेशन होता है, उसको पहले मिल जाना है, बाद में ऐसा कुछ आप किसी और पार्टी में आप नहीं जा सकते हो। यही दल बदल कानून लाया गया था। कब लाया गया था, 1985 में, और ये 52वां संविधान संशोधन के तहत यह अनुसूची 10 में उल्लेख है। तो ये ध्यान रखना है, तो आपको याद रहेगा ये पॉइंट। और देखिए अगर बात करेंगे कि 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में यह 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1992-93 में ये पंचायत आप जानते होंगे कि भारत की आत्मा गांव में बसती हैं, और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको एज भी कई बार पूछता है, तो वो 21 साल होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए। तो वही भारत की आत्मा पहले पंचायत, तो पंचायत 11वीं अनुसूची में है। आगे नगर प्रशासन बात करेगा 12वीं अनुसूची में है। अरे ग्राम पंचायत जो आपका पंचायत व्यवस्था है अनुसूची 11वें में है, और नगर प्रशासन कितना में है, 12 में है। ये 73वां संविधान संशोधन पंचायत और नगर निगम 74वां संविधान संशोधन। तो ये ध्यान रखना है, ये भी 92-93 और ये भी 92-93 देता है, इसी लगभग सेम ही है। तो पहले पंचायत आएगा 73वां और ये आएगा 74वां। पहले पंचायत आएगा 11वीं अनुसूची और ये हो जाएगा 12वीं अनुसूची। तो ये ध्यान रखना है। आगे क्या ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन जो पूछेगा कि पंचायत में कितने कार्य क्षेत्र रखे गए हैं। जो 11वीं अनुसूची में पंचायत है वो कौन अनुसूची में रखे गए हैं, तो इसमें ये पंचायत तो 11वीं अनुसूची में है ही। पंचायत 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायत में कितने कार्य क्षेत्र हैं, तो 29। पंचायत में कितने कार्य क्षेत्र हैं, 29 कार्य क्षेत्र हैं। जबकि अगर नगर प्रशासन में बात करें तो इसमें 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो ये ध्यान रखना है कि गांव में उन तमाम को कार्य दो, उन तमाम को मतलब 29 कार्य, और ग्राम में नगर निगम में बात करेगा तो 18। तो ध्यान रखना है, नगर निगम 18, नगर प्रशासन 18 और ग्राम में 29 कार्य हैं। तो आशा करते हैं कि यह अनुसूची आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आपके माध्यम से उन लोगों को भी फायदा हो जाए, और एग्जाम में एक अच्छा सपोर्ट मिले। तो ऐसे ही हमारा वीडियो आते रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू अलॉट।